हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज़ लव। व्हाट इज़ लव आजकल का जो यंग जनरेशन है उन लोगों का ओपिनियन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। उन लोगों के लिए जो आजकल का रिलेशनशिप्स है वो सब एक एंटरटेनिंग का जगह लगता है। अगर किसी को कोई सच में फील करता है कि रियली आई एम इन लव, देन वो ये फील करता है कि मुझे अब इसको पाना है, इसको बांध के रखना है, इसे यहाँ नहीं जाने देना है, इसे मेरे हिसाब से चलना है, वो लड़का हो या लड़की। अगर इस रिलेशनशिप में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखता है कि अगर कोई पहले से प्रपोज किया है, लड़का हो या लड़की, तो उसको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और सामने वाला हमेशा ईगो एटीट्यूड में रहते हैं और उनको लगता है कि ये इस रिलेशनशिप में बस तुमको ही पड़ी है। या फिर बहुत ज़्यादा अगर वो ना भी दिखाए तो भी इक्वल गिव एंड टेकन वाला जो एक बैलेंसिंग स्टेट है वो नहीं दिखता है, जिस वजह से एक रिलेशनशिप टिकता नहीं है आजकल के ज़माने में। तो कोई भी रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होने के लिए इसको इक्वल गिव एंड टेकन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी अगर बीज आप मिट्टी में डालोगे तो उसे पानी, हवा और धूप, हर एक चीज़ इक्वल लेवल पर जितना उसे चाहिए होता है उतना उसको मिलना ही होता है, तो वो एक प्लांट के रूप में आते हैं। उसी तरीके से हमारे रिलेशनशिप को भी अगर प्यार, दुलार या फिर सम्मान, हर एक चीज़ जो वो डिमांड करता है वो अगर उसे इक्वल लेवल पर ना मिला तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता है। उस रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है तो अकेला रहो, सिंगल रहो। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ लव। लव मीन्स होता है कि जो कि अनकंडीशनल हो, जिसके लिए कोई कंडीशन ना हो कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए वो करूँगी। तुम अगर प्यार करते हो तो मैं तुमसे प्यार करूँगी। दिस इज़ नॉट लव। अनकंडीशनल लव मीन्स दो तरफा प्यार होगा और दोनों के दिल की गहराई से वो प्यार महसूस होना चाहिए, तो ही आपके अंदर इक्वल गिव एंड टेकन वाला बैलेंसिंग रिलेशनशिप आप दोनों के बीच बन पाएगा। एंड जो एक ईगो होता है, तुम ज़्यादा तो मैं कम दूंगी, तुम हमेशा मुझे अपना प्रायोरिटी बनाओ, ये जो होता है आजकल का हर एक रिलेशनशिप में, जिस वजह से बहुत बहुत सारा रिलेशनशिप टूट रहा है। तो ऐसा रिलेशनशिप टूटना ही चाहिए, टूटना ज़रूरी है बहुत, क्योंकि ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये बस हमारे दिल को दुखाने का एक ज़रिया है। सच्चा प्यार जो होता है उसमें कभी कोई किसी को बांधता नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो फिर तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम वहाँ मत जाओ, तुम मेरे हिसाब से चलो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, और मैं जितना दिन चाहूँगा ऐसे ही ऐसे ही तुम्हें मतलब ऐसे तुम्हें मैं तुम्हारा ओनर बन के मैं काम करूँगा, तो तुम्हें हमेशा मुझे मानना है। अगर तुम ऐसा नहीं किया इसका मतलब तुम लॉयल नहीं हो, तुम मेरे से प्यार नहीं करती हो, तुम वो, तुम ऐसा ड्रेस नहीं पहनो, तुम वैसा नहीं करो, तुम यहाँ मत जाओ, तुम ये जॉब मत करो, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा, मैं ये कर लूँगा। हाँ, बहुत सारा प्रॉमिसेस। और अगर शादी हो भी गया तो
उसके बाद आपको देखने को मिलेगा उनका असली चेहरा। बस 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और फिर अपने फ़ोन पर बिज़ी। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, उनका जो एक नीड था वो आपने फुलफ़िल कर दिया। देन उसे और आपको ज़्यादा एंटरटेन या फिर ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो चाहिए था आपसे, उनको शादी करने का इरादा था, कर लिया, बस हो गया। अगर दूसरा किसी के भी साथ अगर अरेंज मैरिज भी होता उनका, तो सेम लाइफस्टाइल होता। इसमें खासियत क्या है? तो इसीलिए इक्वल हो जाता है लाइफ, और वो फिर इग्नोर करना शुरू कर देता है। फिर और जो 5 रिलेशनशिप में जैसा होता है, हाँ शादी कर लिए हो, अपना घर संसार बसाओ, ये करो वो करो, बस लाइफ खत्म। अब कोई भी तुम्हारा क्वेरी रहे, उससे मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। चलो थोड़ा बहुत मान लिया, यही काफ़ी है। एक्चुअल में जो ट्रू लव होता है उसमें कोई भी किसी को बांधता नहीं। ट्रू लव तो हमें उड़ना सिखाता है, हमें अपने लाइफ को एंजॉय करना सिखाता है। जो ट्रू लव होता है वो कभी हमें रोकता टोकता नहीं है, क्योंकि ट्रू लव तो एक सच्चे इंसान को ही मिलता है, जो कि वो अपने कर्मों के ज़रिए अपना जो ट्रू लव, वो उनका जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव ऑरा ही उनको एक पॉजिटिव पर्सन को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। और वो जो पॉजिटिव पर्सन जब आपके लाइफ में आ जाते हैं, तो वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं, लाड़ दुलार करते हैं, मान सम्मान देते हैं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो ऐसा, आपने अट्रैक्ट किया है ऐसा चीज़, आप हमेशा अंदर से ही ऐसा पर्सन हो। तो ट्रू लव हमेशा हमको उड़ना सिखाता है, हमें खुद से प्यार करना सिखाता है, सेल्फ लव करना सिखाता है। वो कभी हमें बांधता नहीं है कि तुम ये मत पहनो। वो अगर बहुत ही बुरा घटिया चीज़ ना हो तो वो हमें बांधता नहीं है कि तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, तुम पार्टी मत करो, तुम इससे बात मत करो, तुम उससे बात मत करो। क्योंकि जो ट्रू लव करते हैं ना, उनके अंदर एक भरोसा होता है, ब्लाइंड फेथ जो होता है। वो जानते हैं कि वो एक दूसरे के प्रति लॉयल है, इसीलिए वो रोकता टोकता भी नहीं। और वो हमेशा अपने जो पार्टनर है, सामने वाले इंसान की हंसी के लिए, खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। और वो एक तरफा नहीं होता है, 2 तरफा ही होता है, एक दूसरे के लिए मरते हैं वो। और वो एक दूसरे को कभी बांधता नहीं है। वो जानते हैं जितना भी दूर जाए, जहाँ भी जाए, मेरा चीज़ हमेशा मेरे पास ही लौट के आएंगे। वो दोनों ही अपने लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं, और एक दूसरे को सेल्फ लव सिखाते हैं कि खुद से प्यार करो, खुद को रिस्पेक्ट दो। और वो ट्रीट भी आपको सामने से ऐसे ही करेंगे, लाइक यू आर रॉयल पर्सन, यू आर महाराजा या महारानी, ऐसे आपको ट्रीट करेंगे, आपको हमेशा स्पेशल फील करवाएंगे। और अगर आपके साथ आर्गुमेंट कुछ हुआ भी, किसी के सामने आपको दोषारोप या फिर झगड़ा या फिर उल्टा सीधा, आपको कभी भी किसी के सामने अपमान नहीं करेंगे। आपको साइड में आपको एक स्पेशल फील तो हमेशा करवाएंगे, और आपको हमेशा एक अलग स्पेस में, जहाँ कोई ना हो, बस आप और वो हो, उस तरह के प्लेस में वो आपको हमेशा कुछ कहना है तो उस तरह की प्लेस ही हमेशा चूज़ करेंगे, ताकि कोई देख ना पाए, सुन ना पाए, और किसी के सामने वो अपना इंसल्ट ना फील कर पाए। और ये चीज़ दोनों तरफ से ही होता है, इसे ही कहता है इक्वल गिव। जो बांधता है जो प्यार, वो प्यार नहीं होता है, वो सच में एक माया होता है।
आपको सुनने में तकलीफ़ होगा, अजीब लगेगा, बट ये चीज़ सही है। हमारे ईश्वर का प्रेम भी ऐसे ही होता है। जो सच्चा प्रेम होता है वो ऐसे ही होता है। बांधता नहीं है, आपको उड़ना सिखाता है, आपको जीना सिखाता है, आपको खुद से प्यार करना सिखाता है, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाता है, और खुद को भी जीना सिखाता है, और 5 इंसान को भी उसके साथ साथ खुश रहना सिखाता है। यही होता है ट्रू लव। आप उनके साथ रहो या ना रहो, हो या ना हो, पर वो हमेशा आपके साथ हैं। आपका सुख में वो साथ ना दे पाए, पर आपका दुख में सबसे पहले आप उसे ही पाओगे। आप हो सकता है आप उनके साथ ना हो, पर लाइफ के एंड तक अगर आप चाहते हो तो उनका साथ आप जरूर पाओगे। दिस इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या ये किसी भी तरीके से के हो सकता है। ये रिलेशनशिप अनकंडीशनल लव, ये एक ट्रू पार्टनर भी हो सकता है, या फिर आपका कोई ट्रू फ्रेंड भी हो सकता है जो कि आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ट्रू लव। ट्रू लव ये नहीं होता है कि हाँ चलो मुझे भी एक चाहिए था, तुम्हें भी एक चाहिए था, तो हम लोग मिल गए, अब एक दूसरे को इच्छा को फुलफ़िल करेंगे, हम लोग यहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारे चॉइस एक है, हम एक साथ रह सकते हैं। नो, दिस इज़ नॉट। आप एक गुड फ्रेंडशिप कह सकते हो, आप एक गुड रिलेशनशिप कह सकते हो, बट दिस इज़ नॉट कॉल्ड ए लाइक ट्रू लव। ट्रू लव इज़ सिंपली मतलब एकदम से एकदम डिफरेंट चीज़ है, जो कि आपको जीना सिखा देता है। आप भले ही एक अकेला एक पर्सन हो, फिर भी आपको वो इंसान हमेशा महसूस होता है कि हाँ वो हमारे साथ है, हमारे पास है, हर पल मेरे साथ है, और कोई हो या ना हो वो हमेशा मेरे साथ देंगे। ये कॉन्फिडेंस आपको रहता है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।